बेटियों की सुरक्षा में सरकार विफल रही। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आज इसकी सुनवाई की। कोलकाता रेपकांड की जांच में विभिन्न गड़बड़ियों को लेकर जो प्रश्न उठ रहे थे उन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। सर्वोच्च अदालत ने किसी को भी नहीं बख्शा। पुलिस से लेकर प्रिंसिपल, ममता सरकार से अदालत में तीखे सवाल किए गए। तथ्यों को देखकर चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने कुछ साफ और सीधे सवाल किए जिनके जवाब सरकार के पास नहीं थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी अहम टिप्पणियां की सर, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए काम आएंगी? बिल्कुल, आज डॉक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट स्पेशली स्वतः संज्ञान लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला कह सकते हैं कि उन्होंने इस केस की बड़ी गंभीरता से इस चीज को लिया है और ये कहा है कि रेप और मर्डर और ब्रूटल मर्डर इस तरीके का जो हुआ वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये घिनौना अपराध है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस चीज को कतई जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। कोर्ट ने ये कहा, उन्होंने बताया और उन्होंने एक कमेटी गठित की। उन्होंने कहा कि अब गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि ऐसे गाइडलाइंस की जिनको सुरक्षा कैसे देनी है, उनको सेफ्टी कैसे देनी है, इसकी बात की। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, इसकी भी जानकारी उन्होंने ली कि एफआईआर कब हुई, कंप्लेनेंट कौन था, वहाँ कौन कौन लोग जिम्मेदार थे इसके पीछे और कितने लोगों की जिम्मेदारी वहाँ बनती थी, कोलकाता पुलिस की क्या जिम्मेदारी थी, उन सब पे सवाल उठाया। और कोलकाता पुलिस पे तो यहाँ तक भी कहा कि उसका कंडक्ट ठीक नहीं था। उसका कंडक्ट ठीक नहीं होने की वजह से कोर्ट ने यह भी कहा कि सीआरपीएफ और सीआईएसएफ को भी एक जिम्मेदारी दे दी कि आप वहां पर जहां पे वो रेजिडेंट्स हैं, जहां पे वो डॉक्टर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी के लिए वहां पे उनको डिप्यूट किया गया।